नमस्कार। आज तारीख है 13 दिसंबर दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। पहली खबर केरल स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी। ताजा रुझानों के अनुसार कांग्रेस नीत यूडीएफ ने राज्य भर में शानदार प्रदर्शन किया और अधिकांश ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में बढ़त बना ली। वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी नीत एनडीए ने ऐतिहासिक जीत की। 101 वार्ड वाले इस निगम में एनडीए ने 50 वार्ड जीते हैं, जबकि एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को 19 वार्ड मिले हैं। यह बीजेपी के लिए केरल में बड़ी सफलता मानी जा रही है। सत्तारूढ़ एलडीएफ विभिन्न स्तरों पर पीछे चल रही है, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बीजेपी को समर्थन मिला है, जिससे पार्टी केरल में मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 25,000 से अधिक वार्डों में यूडीएफ सबसे आगे है, उसके बाद एलडीएफ और फिर एनडीए। उल्लेखनीय यह भी है कि कांग्रेस से नाराज शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं। उधर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आज अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान भारी बदइंतजामी हुई, जिससे हजारों प्रशंसक नाराज हो गए। महंगी टिकटें खरीदकर आए फैंस लियोनेल मेसी को ठीक से नहीं देख पाए, क्योंकि उन्हें चुनिंदा लोगों ने घेर लिया था। मेसी मुश्किल से 20 मिनट रुके और कार्यक्रम जल्दी खत्म करना पड़ा। प्रशंसकों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि कुछ ने बोतल और कुर्सियां फेंकी, बैनर फाड़े और हंगामा किया। आयोजकों ने शाहरुख खान के आने का वादा भी किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। इस घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा अफसोस जताया। वे खुद स्टेडियम जा रही थीं, लेकिन हालात बिगड़ने की खबर मिलते ही स्तब्ध रह गईं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ममता ने मेसी और सभी खेल प्रेमियों से तहे दिल से माफी मांगी है। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने और भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराने का वादा किया है। इस बीच कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब दत्ता मेसी और उनके दल को एयरपोर्ट पर विदा करने गए थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आयोजकों की ओर से कोई कुप्रबंधन हुआ था, जिसके कारण स्टेडियम में अफरा तफरी मची। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के संकट में नई मुसीबत जुड़ गई है। दिसंबर की शुरुआत में क्रू की कमी से हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनी की बाजार में प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग की स्वतः संज्ञान जांच शुरू कर दी है। इंडिगो के पास घरेलू उड़ान बाजार का 65% से अधिक हिस्सा है। कमीशन प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के तहत यह देखा जा रहा है कि क्या कंपनी ने अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर सेवाएं सीमित की या यात्रियों पर अनुचित शर्तें थोपी। अभी कोई औपचारिक शिकायत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में बाजार हिस्सेदारी और संकट के दौरान के व्यवहार की पड़ताल की जा रही है। अगर प्रथम दृष्टया सबूत मिले तो पूरी जांच होगी और जुर्माना लग सकता है। इस बीच इंडिगो ने इस संकट की जड़ का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विशेषज्ञ कैप्टन जॉन इल्सन को नियुक्त किया है। कंपनी का दावा है कि उड़ानें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। उधर महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति ने 4 पत्रकारों को सदन सदस्य अमोल मिटकारी के खिलाफ झूठी और गढ़ी हुई खबरें चलाने के आरोप में 5 दिन की जेल की सजा की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष प्रसाद लाड ने शनिवार को सदन को बताया कि यूट्यूब चैनल सत्या लाधा ने मिटकरी की सार्वजनिक छवि खराब करने के इरादे से फर्जी रिपोर्ट प्रकाशित की। मिटकरी ने अकोला के 4 पत्रकारों गणेश सोनवणे, हर्षदा सोनवणे, अमोल नंदुरकर और अंशुन गवांडे और चैनल के संपादक सतीश देशमुख के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया था। हालांकि संपादक ने लिखित माफी मांग ली है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अमानवीय और अपमानजनक हिरासत वाली स्थितियों को तुरंत सुधारने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एडवर्ड्स ने कहा है कि लंबे समय तक एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत प्रतिबंधित है और यदि यह 15 दिनों से अधिक चलता है तो यह मनोवैज्ञानिक यातना का रूप है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की है कि इमरान खान की हिरासत की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पूरी तरह अनुरूप हों। और आखिर में जरा हटके में जानिए रात के बढ़ते तापमान से कैसे कम हो रही है हमारी नींद। रात का बढ़ता तापमान दुनिया भर के लोगों की नींद छीन रहा है।
दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि गर्म रातें नींद की अवधि को कम कर रही हैं और उसकी गुणवत्ता को खराब कर रही हैं। इस अध्ययन में अमेरिका के 14,000 से अधिक लोगों की 1.2 करोड़ रातों का विश्लेषण किया गया। नतीजे बताते हैं कि तापमान बढ़ने से नींद उथली हो रही है, बार बार टूट रही है और नींद पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव कमजोर वर्गों पर, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर, पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोग और वेस्ट कोस्ट के निवासी हैं। शोधकर्ता जिया वेन लियाओ के अनुसार 2099 तक गर्मी के कारण लोग हर साल 24 घंटे तक की नींद खो सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियां, सांस की समस्या और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ेगा। यह अध्ययन जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से नींद की यह समस्या और गंभीर हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।